दो बार, अब जैसे कि सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो वो माहे का है, मालदीव का माले माहे है ना। भारत का सबसे छोटा जिला माहे, जो कि पुदुचेरी के अंदर केंद्र प्रदेश में स्थित दोस्तों। हमने कोई राज्य और केंद्र प्रदेश के ये नहीं करा, मतलब दोनों कंबाइन करके हमने याद किया है दोस्तों। तो गुजरात का कच्छ का जिला बन जाएगा उधर केंद्र प्रदेश में, वो केंद्र प्रदेश का है, मतलब पुदुचेरी वो सबसे छोटा जिला। इन दोनों कंबाइन करके राज्य और उस केंद्र प्रदेश में कौन सबसे बड़ा जिला है और सबसे छोटा जिला कौन सा है ये हमने कवर किया दोस्तों ना। ध्यान रखने की कोशिश करिएगा दोस्तों, याद एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों, आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों, है ना। अब आगे बढ़ेंगे दोस्तों, हम पढ़ेंगे दोस्तों इसमें आपको जैसे कि केंद्र शासित प्रदेशों के जिलों की संख्या। केंद्र शासित प्रदेश में केंद्र शासित प्रदेश जितने भी केंद्र शासित प्रदेश दोस्तों, हमें 8 केंद्र शासित प्रदेश है, इसमें 8 नहीं दे रहे लेकिन दोस्तों हमारे दमन दादर और नगर हवेली इनको एक कर दिया, इसलिए क्या है कि ये एक हो गया, और इधर जम्मू और कश्मीर को 2 बना दिए। जम्मू कश्मीर तो बन गया, लद्दाख बन गया, इस तरीके से जम्मू कश्मीर लद्दाख हो गया, और पुदुचेरी हो गया 3, और लद्दाख हो गया 4 हो गया, दादर अंडमान निकोबार 5 हो गया, दमन और दीव 6 हो गया, चंडीगढ़ 7 हो गया, और ये इस तरीके से पूरे 8 केंद्र शासित प्रदेश बन गए दोस्तों। तो आपको ध्यान रखना है लद्दाख, जम्मू कश्मीर और जम्मू और कश्मीर, है ना, इस तरीके से ध्यान रखने की कोशिश करिएगा दोस्तों, ताकि आपको पता रहे ना। तो इसमें दोस्तों केंद्र पर जिलों की संख्या कितनी ये भी पढ़ेंगे दोस्तों, और जनसंख्या भी ध्यान रखें दोस्तों। अगर जनसंख्या आपने ध्यान रखें, बहुत बड़ी बात, क्योंकि जनसंख्या एग्जाम क्वेश्चन पूछो कि जनसंख्या क्या है दोस्तों, तो आपको पता होगा तो फटाक से लगा देंगे, और अगर नहीं पता हो तो फिर कहाँ से लगाएंगे। ध्यान रखने की कोशिश पूरी करिए दोस्तों कि आपको उसकी सारी डिटेल आपको पता रहे दोस्तों, है ना। तो कवर करने की कोशिश पूरी करिएगा दोस्तों, और याद रखने की कोशिश, जनसंख्या को भी याद रखने की कोशिश पूरी करिए, जनसंख्या पूरे तरीके से कवर करने की कोशिश जरूर करिएगा दोस्तों ना। अब पढ़ेंगे दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश और जिलों की संख्या। अब जिलों की संख्या यानी कि उसके जिले कितने हैं और जनसंख्या कितनी, ये अच्छी तरीके से कवर करिएगा दोस्तों। तो सबसे पहले दे रखा दोस्तों केंद्र प्रदेश जिलों की संख्या और जनसंख्या, उसकी जनसंख्या कितनी ये पढ़ेंगे। तो राज्यों की जनसंख्या, दिल्ली सबसे बड़ा है, जिसमें उत्तर प्रदेश, जिसमें इसमें जो है जो राज्य भी दिल्ली है दोस्तों, इसमें 1,67,67,941 ये ध्यान रखिएगा इसका, ये इसका उसकी जनसंख्या। तो पुदुचेरी में 2 जिले दोस्तों, 4 जिले पुदुचेरी में, 4 वार्ड, इस तरह के 4 जिले, और 12,44,953 इसका ये राज्य एग्जाम क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है ना। अब नीचे पढ़ेंगे दोस्तों हम जैसे कि इसका लक्षद्वीप का क्या है दोस्तों। तो लक्षद्वीप का आपको ध्यान रखना है, लक्षद्वीप का क्या है, तो लक्षद्वीप का आपको एक है ना, ये ध्यान रखना है कि लक्षद्वीप जैसे लक्षद्वीप को 64,473 यानी कि लक्षद्वीप में सबसे ज़्यादा जनसंख्या कम है दोस्तों, ये ध्यान रखने की कोशिश करें। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करें तो ये अंडमान निकोबार द्वीप, ये तो ध्यान रखना, ये तो ये कौन दोस्तों, ये केवल तीन जिले इसके अंदर, और 3,80,581 इसका जनसंख्या हो जाए। दमन और दीव और इसका 2 है दोस्तों, 2,43,247 इसकी जनसंख्या हो जाए। दादर नगर हवेली की एक ही दोस्तों, और ये चंडीगढ़ ये 3,43,709, और चंडीगढ़ का एक ही दोस्तों, आपको 1,55,450 आपको ध्यान रखने की कोशिश करिएगा दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, ध्यान रखने की कोशिश जरूर करिएगा दोस्तों, है ना। अब बात करेंगे दोस्तों हम इसकी जनसंख्या, जितनी भी जनसंख्या भी ध्यान रखने की कोशिश करिएगा, और याद रखने पूरी अच्छी तरीके से कितने राज्य, जैसे मैंने आप पहले बताया था, जैसे पुदुचेरी लक्षद्वीप, जैसे कि ये पुदुचेरी लक्षद्वीप, और ये चंदल को याद रख लिया, चंदल, तो इस तरीके से याद रखिएगा ताकि आपको याद रखे चंदल का क्या है। तो इनमें एक ही जिले दोस्तों ना, ध्यान रखने की कोशिश। और दमन और दादर इनके इसमें अंडमान में 3 जिले हैं दोस्तों, दादर और नगर हवेली, दमन और दीव में इसमें 2 ही जिले ध्यान रखना। और दोस्तों इनकी राजधानी जैसे पुदुचेरी की राजधानी पुदुचेरी, लक्षद्वीप राजधानी कवर, अंडमान में पोर्टबल, अंडमान द्वीप दमन सिलवासा हो दोस्तों, दादर नगर दमन और दीव की राजधानी दमन और दीव है दोस्तों, दादर नगर सिलवासा दोस्तों, चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ ही दोस्तों, आपको ध्यान रखना, यानी कि इसकी राजधानी भी आपको पता होना, बहुत इसमें दे नहीं रखी, इसलिए मैंने आपको इसमें बता दिया दोस्तों ना। अब दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश मुख्यालय बता दे रखा है, इसके अंदर राजधानी भी दे रखी है, तो इसमें आपको ध्यान रखनी है कौन से राज्य की राजधानी कौन है, तो ये आपको ध्यान रखना है ना। तो ध्यान रखने की कोशिश करिएगा दोस्तों, अच्छी तरीके से कवर करने की कोशिश करिएगा दोस्तों, ताकि आपको पता रहे ना। तो कंप्लीट करिएगा और ध्यान रखने की कोशिश अच्छी तरीके, कौन से केंद्र प्रदेश कौन से, उसका मुख्यालय कौन सा है, उसका उच्च न्यायालय कहाँ पर, उसका गठन कब हुआ था दोस्तों, ये सारी चीज़ इस वीडियो में हम कवर करेंगे दोस्तों। तो केंद्र शासित प्रदेश में सबसे पहले दे रखा दोस्तों, हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले राज्य और राजधानी दिल्ली, राज्य और राजधानी क्षेत्र दिल्ली, सब 1956 में इसकी गठन हो, दिल्ली इसकी उच्च न्यायालय ये हो जाएगा दोस्तों ना। तो उच्च न्यायालय क्या हो जाएगा दोस्तों इसका, तो ये उच्च न्यायालय क्या हो जाएगा, तो इसको ध्यान रखना है। तो ये हो जाएगा दोस्तों ये दिल्ली हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन
बन सकता है, आपको ध्यान रखना है ना। और दोस्तों हम पढ़ेंगे पुदुचेरी हो जाएगा दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। और ये 1956 में इसकी ये 1956 में इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों, और ये गठन और चेन्नई इसकी ये हो जाएगी दोस्तों ना। अब अब हम पढ़ेंगे दोस्तों ये लक्षद्वीप का कवर रहती है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। और 1956 इसकी राजधानी हो जाएगी, इसका उच्च न्यायालय हो जाएगा दोस्तों। अंडमान निकोबार पोर्टब्लेयर इसका 1956 में मुख्यालय कोलकाता हो जाएगा दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, उच्च न्यायालय है ना। अंडमान निकोबार दोस्तों इसको क्या है, कोलकाता जाना पड़ता है, किसी भी उच्च न्यायालय हाईकोर्ट का जो भी काम पड़ता है दोस्तों, तो वो आपको वहाँ पे कहाँ जाना पड़ेगा दोस्तों, तो ये कहाँ जाना पड़ता है, कोलकाता में, क्योंकि वहाँ दोस्तों अंडमान निकोबार में कोई ऐसी राज्य की व्यवस्था नहीं है, इस तरीके से अंडमान निकोबार वाले को वहाँ पे जाना पड़ता है। अच्छी तरीके से कवर करिएगा दोस्तों ना। दमन है दमन है दोस्तों 1961 मुंबई में इसकी राजधानी दोस्तों दमन, इसका और राजधानी ये मुंबई के पास में, इसलिए इसको ये सिलवासा, और ये मुंबई में इसकी राजधानी चंडीगढ़ 1956 चंडीगढ़ दोस्तों, ये इन दोनों का मुंबई में ही और 1961 में इनकी स्थापना हुई दोस्तों। चंडीगढ़ का ये ध्यान रखने की कोशिश करिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है ना। चंडीगढ़ 1966 चंडीगढ़ को 1900 ये ध्यान रखने की कोशिश करिएगा दोस्तों। चंडीगढ़ 1966 चंडीगढ़ 1966 ये चंडीगढ़ में बना था। चंडीगढ़ 1966 चंडीगढ़ में ये बना, तो आपको ध्यान रखना, पूरी सारी अच्छी तरीके से कवर करिएगा दोस्तों। केंद्र प्रदेश में उनके मुख्यालय ध्यान रखने की कोशिश जरूर करिएगा दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों हम पढ़ेंगे ये हो गया दोस्तों, हम अब पढ़ेंगे दोस्तों हम यहाँ पे इसके उच्च न्यायालय, उसके उच्च न्यायालय यानी उसका उच्च न्यायालय को ले, उसका उच्चतम न्यायालय कब बना, उसकी उच्चतम न्यायालय की स्थापना कौन से, उसके वायसराय कौन थे, कैनिंग कौन, उसके वायसराय, उसके बाद लॉर्ड मतलब उसके उच्च न्यायालय के फिर मुख्य न्यायाधीश कौन थे, इस तरीके से हम उच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश संख्या कितनी है इसमें कवर करेंगे दोस्तों। तो उच्च न्यायालय दोस्तों सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय सबसे दिल्ली में दोस्तों, भारत के उच्च न्यायालय के लगभग 24 दोस्तों, आपको ध्यान कितने जिले, तो 24 जिले दोस्तों। भारत के प्रथम उच्च न्यायालय कोलकाता में बना 1774 में दोस्तों। भारत का जो भारत का उच्चतम न्यायालय तो कोलकाता में, लेकिन जो उच्च न्यायालय जो बना था वो कोलकाता में बना था 2 जुलाई 1918 से पहले तो उच्चतम बना, फिर उसके बाद उच्च बना दिया जो कि 2 जुलाई, ये दोनों डेटा याद रखने की कोशिश करें, जो 1774 में बना था। और दोस्तों ये फिर दोस्तों कोलकाता में उच्चतम से उच्च बना दिया 2 जुलाई 1862 को, तो वो ध्यान रख, दोनों अच्छी तरीके से कवर करने की कोशिश करिएगा दोस्तों ना। तो कोलकाता आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है ना। तो फिर कोलकाता उच्चतम न्यायालय, कोलकाता उच्चतम न्यायालय के स्थापना 74 में बने थे, फिर गठन तो 1774 में हो गया था, लेकिन फिर 1862 तक तो वो रही, उसका मतलब इतने समय तक गठन तो 191774 में, लेकिन फिर 1862 रही, लेकिन अधिनियम कहाँ था, रेगुलेटिंग 1773 के बनाए थे, रेगुलेटिंग 1773 के तहत ये बनाया था दोस्तों। लेकिन जो इसका जो ये इसका रेगुलेटिंग एक्ट तो 1773 में बनाया था, है ना दोस्तों। तो ठीक उस तरीके से अधिनियम तो 1773 बना था, फिर 1774 में इनकी स्थापना कर दी थी। फिर वायसराय जब उस समय वारेन हेस्टिंग थे, कौन, वारेन हेस्टिंग इसके मतलब ये थे। और प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो वो एलिजा इम्पे कौन थे, तो एलिजा इम्पे ध्यान रखने की कोशिश करिए, एलिजा इम्पे कौन थे उस समय के। अब एग्जाम भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, एलिजा इम्पे ध्यान रखने, और वायसराय कौन थे दोस्तों, तो वो भी ध्यान रखने की कोशिश आपको करनी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। अब बात जैसे उच्चतम न्यायालय से उच्च बना, तो उच्चतम से उच्च कैसे बना इसके बारे में पढ़े, तो ये और कहाँ इसका मुख्यालय कैसे बना दोस्तों, ये भारत का उच्च न्यायालय कोलकाता में इससे 2 जुलाई 1862 में बना था। और दोस्तों ये बना था उस समय, गठन 2 जुलाई 1862 में हो गया था, इसमें मतलब कोलकाता उच्चतम था, फिर वो भी कोलकाता में होता 1772-74 में, फिर 2 जुलाई 1862 में इसके पुनर्गठन किया गया, तो पुनर्गठन किया तो उच्च बनाया गया, तो ये 2 जुलाई 1862 को बना। और लॉर्ड कैनिंग जो थे ना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, आपको ध्यान रखना चाहिए दोस्तों ना। तो ये जैसे कि वायसराय जब थे लॉर्ड कैनिंग जो थे दोस्तों, वो इसके प्रथम वायसराय थे किसके, उच्च न्यायालय के, ध्यान रखने की कोशिश करिएगा। और प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो बने सर बर्नॉक पिकॉक, अब दोस्तों वहाँ पे एलिजा इम्पे जाते, तो ये उच्चतम न्यायालय के, ये उच्च न्यायालय के, तो ये ध्यान दोनों सर बर्नॉक पिकॉक ध्यान रखना। तो इसका एग्जाम सर उच्चतम न्यायालय कौन है, तो वो ध्यान एलिजा इम्पे थे। और उसके न्यायाधीश कौन थे, तो सॉरी उसके प्रथम वायसराय कौन थे, तो वो प्रथम वायसराय कौन थे, तो वारेन हेस्टिंग्स थे। लेकिन दोस्तों उच्चतम की बात उच्च बोले तो वहाँ पे कौन थे दोस्तों, तो सर वारेन हेस्टिंग कैनिंग थे दोस्तों, सर बर्नॉक पिकॉक थे उच्च न्यायालय, और वायसराय को लॉर्ड कैनिंग, दोनों को ध्यान रखने की कोशिश आज तक कवर करने की कोशिश जरूर करिएगा दोस्तों, आपको ध्यान रखना है ना। तो ये कवर करिएगा और अच्छी तरीके से ये ध्यान रखना है दोस्तों, आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, आपको ध्यान रखना है ना। अब बात करें दोस्तों हम अब बात करें दोस्तों हम इसमें
जैसे लोक सर्वोच्च न्यायालय, पहले उच्चतम बना, फिर उच्च बना, फिर सर्वोच्च बना। सर्वोच्च जैसे कि सुप्रीम कोर्ट, पहले तो हाई कोर्ट बना, हाई कोर्ट बना, तो हाई कोर्ट के बाद फिर बना वो हाई कोर्ट के बाद फिर उसको और उच्चतम से उच्च बना दिया, मतलब और अच्छा बना दिया, उच्चतम से और उच्चतम बन मतलब तो दोस्तों उच्च बना दिया। फिर उसको हमने सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय कब बना, इसकी स्थापना कब हुई, कैसे हुई, और कौन उसके प्रथम अध्यक्ष बने, तो 26 जनवरी 1950 भारत देश के संविधान लागू उसी दिन 26 जनवरी 1950 को ये सर्वोच्च न्यायालय बना दिया। इसका तिलक मार्ग नई दिल्ली में इसका स्थान है। और दोस्तों लगभग 31 न्यायाधीश है, उसमें एक जो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और अन्य 30 न्यायाधीश दोस्तों। और वर्तमान में न्यायाधीश संख्या लगभग 28 है, लेकिन दोस्तों एक मुख्य न्यायाधीश और 27 उसके अन्य न्यायाधीश। एग्जाम क्वेश्चन की सबसे मुख्य न्यायाधीश संख्या कितनी है, तो लगभग 31, उसमें एक तो आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए, तो एक तो उसके मेन न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश होता है, और दोस्तों जो 30 है वो क्या अन्य न्यायाधीश होते हैं। ठीक है, इस तरीके से वर्तमान न्यायाधीश के 28 दोस्तों, लेकिन एक मुख्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश 27 उसके अन्य न्यायाधीश होते हैं। यानी दोस्तों आपको ध्यान इसमें क्या है कि शुरू धीरे 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 पहले तो लगभग 17 ही थी इसकी मुख्य, लेकिन धीरे धीरे परिवर्तन होता गया डेट के आधार पर, और दोस्तों इसमें लगभग 28 की जगह फिर इस तरीके 31 बन गई। इस तरीके से ये मतलब धीरे धीरे संख्या बढ़ती ही गई दोस्तों। मतलब 17 ये लगभग 1854 से, इस तरीके से 1954 से ऐसा करता होता आया है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। एग्जाम 1964, फिर 64 के 1954 के बाद 56, 56 से फिर से 61, 61 से 74, इस तरीके से वो मतलब संख्या बढ़ती गई, एक से बड़ी दो, फिर इस तरीके से बढ़ती बढ़ती ये संख्या 31 होगी। आपको ध्यान